हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज का एक नया तरीका आपको बताऊंगी। इसमें फ्रेंड्स आप 30 चेस्ट से 38 चेस्ट तक सेम इसी तरह से कट कर सकते हैं। हर साइज की कटिंग आपको इसी तरह से कर लेनी है, बस थोड़ा सा नाप चेंज होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और कुछ नया सीखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का तरीका हम आपको बताने वाले हैं कटोरी ब्लाउज का। फ्रेंड्स, इसके लिए हमने देखिए पेपर ले लेना है, क्योंकि हम हर साइज़ का एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसके लिए हम कपड़े पे कटिंग नहीं करेंगे, आपको पेपर पे बताएंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने एक पेपर ले लेना है। सबसे पहले हम देखिए बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। फ्रेंड्स, तो ब्लाउज की टोटल लेंथ जितनी आपकी हो आपको उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। हमने अपने ब्लाउज की लेंथ 14 इंच रखी है, तो देखिए हम 15 इंच पे लंबाई को मार्क कर लेंगे। इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। और एक बात और फ्रेंड्स की, आपको जब भी अपना ब्लाउज कट करना है, गला डिसाइड करना है कि आपको गला कितने इंच का बनाना है। तो ये जो ब्लाउज है इसमें हम गले को 9 इंच डीप रख रहे हैं। तो इसका आर्म होल और शोल्डर हम 9 इंच गले के डीप के अकॉर्डिंग रखेंगे, क्योंकि गले के अकॉर्डिंग ही अपना आर्म होल, शोल्डर और चेस्ट लेते हैं फ्रेंड, तभी हमारी ब्लाउज जो है परफेक्ट बनती है। तो गला बहुत ज़रूरी है जानना कि हमें गला कितने इंच का बनाना है। तो यहाँ पे हमारा गला 9 इंच रहेगा, हमने ½ इंच प्लस करके लेना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम आर्म होल जो लेंगे 6.2 इंच लेंगे, यानी 6 इंच और 2 पॉइंट पे मार्क करेंगे। 38 चेस्ट का ब्लाउज है, 38 चेस्ट के ब्लाउज के अकॉर्डिंग 9 इंच गला है, तो हमने आर्म होल 6.2 इंच लिया है। इस तरीके से हमने सारी लाइनों को मार्क कर लेना है। शोल्डर फ्रंट से यहाँ पे हम 5.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा लेंगे, यानी 6.25 इंच लेंगे। 9 इंच गले के अकॉर्डिंग, अगर आपका गला 10 इंच डीप होता तो आप शोल्डर को 5.5 और आर्म होल को 6 इंच ले सकते थे। पर हमारा गला 1 इंच छोटा है। जब गला छोटा होता है तो शोल्डर आर्म होल बढ़ता है फ्रेंड्स, उसकी लंबाई बढ़ती है। तो हमने देखिए इस तरीके से आर्म होल की लाइन को सीधा मार्क कर लेना है। अब हम यहाँ पे अपने ब्लाउज की चेस्ट लेंगे। ब्लाउज की चेस्ट फ्रेंड्स हमारी 38 है, तो उसका चौथाई हमें रखना है 9.5 इंच, और मार्जिन हम 2 इंच का रख रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन ले सकते हैं। यहाँ पे हमने देखिए कॉर्नर से 1.5 इंच लिया है आर्म होल की गोलाई देने के लिए। इस तरीके से जब आपका गला जैसे डीप होगा उसी तरह से आर्म होल का शेप भी बदलता जाएगा। तो हमने 1.5 इंच पे आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब देखिए फ्रेंड्स, कमर हमारी 32 इंच है, उसका चौथाई हमने 8 इंच लिया है। 1 इंच टक्स का और 2 इंच मार्जिन का। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। पर हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग नहीं करेंगे। और अभी हम यहाँ पे देखिए ½ इंच शोल्डर को डाउन भी कर देते हैं। जब गला डीप के साइड जाता है तो हम शोल्डर को गले की साइड डाउन करते हैं। इस तरीके से हमने जितनी मार्किंग करी है इतनी की हम कटिंग कर लेते हैं। टक्स वगैरह हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे बैक पार्ट का फ्रेंड्स, क्योंकि बैक पार्ट की कटिंग हम नहीं करेंगे। इसी में हम फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग करेंगे। तो ज़्यादा मार्किंग हो जाएगी तो समझने में कन्फ्यूजन होगा। अब देखिए यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग के अकॉर्डिंग हमने कटिंग कर ली है। ये देखिए, ये जो हमने कपड़ा फोल्ड करके रखा हुआ था, ये 2.5 इंच का कपड़ा हमने फोल्ड करके रखा था। ये कपड़ा यानी कि ये पेपर हमें फ्रंट के पार्ट में लगेगा। तो हमने बस ये 2.5 इंच ही एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा लिया है। बाकी हमने लंबाई वगैरह कुछ नहीं बढ़ाई, जितना हमारा बैक पार्ट था उतना ही लिया है। अब हम इसकी मार्किंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हमने इस तरीके से शोल्डर और आर्म होल को नाप करके ले लेना है। जितना हमने बैक पार्ट में रखा था उतना ये फ्रंट में रखना है, क्योंकि गला हमारा 9 इंच डीप है। फ्रंट का भी ज़्यादा डीप नहीं है और बैक का भी। और 1 इंच हमने इस तरह से कॉर्नर से नाप के आर्म होल की गहराई दे देनी है। अब देखिए गले की जो चौड़ाई हम यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे। इस तरीके से 2.5 इंच ले लेना है। और लंबाई गले की हम 6.5 इंच रख रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग गले की लंबाई घटा बढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से हमने एक बॉक्स बनाना है। जितना हमने ऊपर गले की चौड़ाई ली उतना हमने नीचे भी ली है। और फिर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे गले का। अगर आप गले की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से। ये देखिए, अगर आप ब्रॉड करना चाहते हैं तो इस तरीके से ब्रॉड भी कर सकते हैं गले की चौड़ाई को। और अभी देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, अब टक्स पॉइंट की लंबाई लेंगे। तो टक्स पॉइंट की लंबाई यहाँ पे 10.5 इंच आएगी, क्योंकि चेस्ट 38 है फ्रेंड्स। चेस्ट का चौथाई बस 1 इंच लेना होता है। और टक्स पॉइंट से 2 इंच नीचे हम बेल्ट की लाइन को मार्क करते हैं। इस तरीके से हमने 10.5 इंच पे टक्स पॉइंट और 12.5 इंच पे
बेल्ट की लाइन को मार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो हमने ये फार्मूला आपको कई सारे वीडियो में बताया है कि आपका जितना चेस्ट होता है उसका चौथाई प्लस 1 इंच टक्स की लंबाई लेनी होती है। 40 चेस्ट तक हम यही फार्मूला यूज करते हैं। और अब देखिए बेल्ट की लाइन पे 1.25 इंच हमने ऊपर की साइड लेना है। टक्स की चौड़ाई चेस्ट का 10वां लेते हैं, हमने 3.8 लिया है और इस तरीके से बेल्ट का शेप दे दिया फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए 1/2 इंच ऊपर की साइड उठाना है, इस तरीके का शेप देना है। ये आपको ज़रूर करना है। इससे क्या होता है कि हमारी जो ब्लाउज की फिटिंग यानी कि ब्लाउज का जो शेप है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आता है। और अब देखिए हमें क्या करना है कि जहाँ जो हमने ये मार्किंग लगाई है बैक पार्ट की जहाँ तक, उसको इस तरीके से हाफ करेंगे। ये देखिए हाफ करने के बाद फिर हमें क्या करना है कि 1 इंच और लेना है इस तरीके से। एक बार फिर से क्लियर करती हूँ फ्रेंड्स, जितना आपका पार्ट है उसका हाफ करना है, 1 इंच और लेना है। फिर हमने इस तरीके से एक लाइन मार्क कर लेनी है। तो ये जो मार्किंग हम कर रहे हैं कटोरी का शेप देने के लिए कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आपका कोई भी साइज हो 30 से लेकर 38 तक आपको इसी तरीके से करना है। जितना आपका पार्ट हो उसका हाफ करना है, फिर 1 इंच और लेना है। एनी साइज किसी भी साइज में आपको इसी तरह से करना है। आर्म होल के पास देखिए यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे, इसे आपको सभी साइज में 2.5 इंच ही रखना है। गले के पास आप 1.25 इंच, 1 इंच या फिर ऊपर से आप 5, 5.5 इंच ले सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं गले की लेंथ को। और फिर देखिए इस तरह से सारे पॉइंट को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, कटोरी का शेप बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितने परफेक्ट शेप से हमारी कटोरी का शेप आ चुका है। ये देखिए। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स कि आपको कोई भी साइज़ लेना है, जो भी साइज़ आपका ब्लाउज हो आपको इसी तरह से करना है। अब देखिए जो टक्स पॉइंट की लाइन है, हम कटोरी का साइज़ बढ़ाएंगे इस पर। तो चेस्ट का 10वां हमने लिया है यानी कि 3.8 इंच, फिर हमने 3.8 लेना है। आप चाहे तो देखिए टक्स पॉइंट से यहाँ तक आपको चेस्ट का चौथाई इतना आपका आता हो। हमारी 38 चेस्ट है तो यहाँ पे 9.5 इंच आ रहा है। आपका जितना भी चेस्ट हो उसका चौथाई कटोरी का साइज लेना है। आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो देखिए हमने 9.5 इंच पे इस तरीके से मार्क लगा के इस निशान को यहाँ पे मिला दिया है। हमारी कटोरी का साइज़ इस तरीके से निकल आया है। अब इस शेप को मिलाने से पहले फ्रेंड्स हम बेल्ट का साइज़ नापेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी बेल्ट का साइज़ एक साइड 3 इंच आ रहा है और एक साइड 2 इंच आ रहा है। तो इसे आपको कहीं पर नोट कर लेना है, जब हम बेल्ट कटिंग करेंगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अब यहाँ पे देखिए आप इसका साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हमने देखिए 4.5 इंच रखा, हमारा 4.5 इंच परफेक्ट है। आप इसे छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये शेप हमने यहाँ पे लाके मिला दिया है। तो ये यहाँ पे देखिए कटोरी का साइज़ निकल आया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कटोरी का साइज़ है इसका हाफ करेंगे, इसका सेंटर लेंगे और इस सेंटर से हमें देखिए 1.5 इंच नीचे एक मार्क लगाना है इस तरीके से। ये देखिए, और इसे देखिए अब हम इसे यहाँ पे लाके मिलाएंगे। और इधर के साइड हमें कुछ भी मार्जिन नहीं लेना है, आप चाहे तो ले सकते हैं। इधर के साइड हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे क्योंकि हमारी कटोरी यहाँ डायरेक्ट कट हो रही है, यानी कि कपड़ा यहाँ पे और भी नहीं है। तो हमें 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा, नहीं तो कटोरी जॉइंट करते समय छोटी पड़ सकती है। और अगर आपको गला और ब्रॉड करना है और चौड़ा करना है तो आप यहाँ पे गले को चौड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारी कटोरी का साइज़ और कटोरी का शेप निकल आया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सेम इसी तरह से आप किसी भी साइज़ की कटोरी कट कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही आसान तरीका है। पर एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आपका चेस्ट हैवी हो तो आपको ये वाला आइडिया नहीं लेना है। हमने आपको दूसरा आइडिया भी कटोरी ब्लाउज कटिंग करने का बताया हुआ है। चैनल पे बहुत सारी वीडियो कटोरी ब्लाउज की है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको दूसरी वीडियो बना के ज़रूर देंगे। तो आपको देखिए इस तरीके से कटोरी को कट कर लेना है। अब देखिए यहाँ से साइड वाला पार्ट भी हम कट कर लेंगे जैसे हमने शेप दिया हुआ है। आर्म होल की गोलाई भी कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स हमने कटोरी और साइड का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने बेल्ट को अलग से कट करना होता है। तो कटोरी में हम टक्स लगा लेते हैं। तो इसके लिए देखिए हमने कटोरी को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह की कटोरी में हम 1.5 इंच का टक्स लगाते हैं, पर हम आपको नाप के भी दिखाते हैं। तो 38 साइज़ का ब्लाउज है फ्रेंड्स। इसकी कटोरी का साइज हमारा जो आएगा वो 6.25 से 6.5 इंच हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से उसका हाफ लेना है, जो कपड़ा बचेगा उसी का हम टक्स लगाएंगे। तो हमने 1.5 इंच की टक्स डायरेक्ट लगा लेनी होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। आप 1.5 इंच की टक्स लगा लो, एकदम परफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने
टक्स की कटिंग भी कर ली है फ्रेंड्स। हमारा कटोरी देखिए कितना परफेक्ट शेप में कट हो गया है। जब हम इसको जॉइंट करेंगे तो इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा, बहुत ही परफेक्ट शेप में आएगा ये। और गला वगैरह भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा शेप में आया हुआ है। ये देखिए इसे हम इस तरीके से जॉइंट करेंगे, टक्स लगा लेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम इसकी बेल्ट कट करेंगे। बेल्ट कटिंग करने के लिए हमने अलग से पेपर लेना है, यानी अलग से आप कपड़ा ले सकते हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 इंच का मार्जिन लेना है सिलाई के लिए। तो मार्जिन लेके हमने लाइन को मार्क कर लेना है। अब हम लेंगे 1/2 इंच हुकाई का, ये देखिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम कमर का चौथाई लेंगे 8 इंच, 32 कमर है, 2 इंच का मार्जिन हमने रखा है, 2 इंच का मार्जिन लेंगे। इस तरीके से पहले हम कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क करेंगे। अब हम बेल्ट का शेप देने के लिए देखिए जो नाप हमने लिखा हुआ था 3 और 2 उसी के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। एक साइड 3 इंच लेंगे और एक साइड 2 इंच, और इस तरीके से देखिए हम बेल्ट का शेप देंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट शेप में हमारा बेल्ट भी कट हो गया है। तो हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की मार्किंग और कटिंग दोनों कर ली है। आप सेम इसी तरह से कपड़े पर इसकी कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट ब्लाउज बन के आएगा। पर बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ के लिए ना कट करें फ्रेंड्स, इसे आपको ध्यान देना है। तो देखिए कटोरी कितना परफेक्ट शेप में आया है। आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया के लिए पिन लगा के दिखाते हैं। जब आप इसको जॉइंट करेंगे तो इस कटोरी को आप हमेशा ना नीचे की साइड से जॉइंट करें, तो आपका जो कटोरी एकदम परफेक्ट आएगा। ये देखिए बेल्ट भी यहाँ पे इस तरीके से एकदम परफेक्ट आएगा। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आता है तो आप उसे कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कर ली है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, चलिए स्लीव की कटिंग करते हैं। इसके लिए हमने अलग से पेपर लेना है। देखिए हमने पेपर ले लिया है। सबसे पहले हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। मार्जिन आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है। अगर आप फोल्ड करना चाहते हैं तो 1.5 इंच का मार्जिन रखें, सिलाई करना चाहते हैं तो 1 इंच का मार्जिन रखें। स्लीव के लिए हमने कपड़े की जो चौड़ाई है चेस्ट का चौथाई लेना होता है। ये हमने अपना तरीका आपको बताया है। यहाँ पे हमने 9.5 इंच स्लीव की चौड़ाई ली है। स्लीव की लेंथ हमारी 5 इंच रहेगी। स्लीव की चौड़ाई हमने 9.5 इंच ली है और 2.5 इंच पे हम एक लाइन मार्क करेंगे स्लीव का डाउन लगाने के लिए। इस तरीके से स्लीव राउंड फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो है 14.5 इंच है, उसका हाफ लिया है हमने 7.25 इंच, और इस लाइन पे 1 इंच ज़्यादा लेंगे यानी कि 7.25 इंच लेंगे। 8 इंच में 2 पॉइंट कम, हमने 7 इंच में 2 पॉइंट कम स्लीव राउंड लिया, 8 इंच में 2 पॉइंट कम हमने 2.5 इंच की लाइन पे मार्क किया है। इस तरह से कटिंग और फिटिंग की लाइन को हमने मार्क किया हुआ है। यहाँ पे 1.5 से 2 इंच हम सीधा रखेंगे इस तरीके से फोल्डेड साइड से, फिर हम यहाँ से शेप देंगे। देख सकते हैं आपको इस तरीके से शेप दे देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस शेप को इस तरीके से सीधा रखें या फिर इसको इस तरह से तिरछा मार्क कर सकते हैं। दोनों तरीका सही है, आपको जो सही लगे कर सकते हैं। अब देखिए 1/2 इंच पे हम फ्रंट की साइड की गहराई देंगे, इस तरीके से शेप दे देंगे और अब हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने देखिए फ्रंट बैक और स्लीव की कटिंग आपको बता दी। आप डायरेक्ट अपने कपड़े पे इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो पेपर पे कट करके फिर कपड़ा कट करें। अगर आपको अच्छे से ब्लाउज कटिंग करने आती है तो आप जो है डायरेक्ट कपड़े पे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई हो और आपने कुछ इस वीडियो से सीखा हो। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।